Assalamu alaikum students. I am Saryasir. Now we are starting on account transaction. इससे पहले हमने जो सवाल किया था उसमें जर्नल एंट्रीज की थी और वो कैश की गई थी सारी। ये थर्ड लेक्चर शुरू करा रहा हूँ, उसमें करा रहा हूँ अकाउंट पेबल की ट्रांजैक्शन। तो पहली एंट्री है परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट। आपने कोई चीज़ खरीदते हो तो आपको पैसे देने होते हैं, यानी कि आपका पेबल होता है, ठीक है ना। ये पहली एंट्री है परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट, यानी फर्नीचर खरीदा और पैसे देने। तो फर्नीचर एसेट्स है, आएगा तो डेबिट होगा और अकाउंटेबल क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो फर्नीचर डेबिट, अकाउंटेबल क्रेडिट 10,000 से। नरेशन बनी टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट। फर्नीचर आया, डेबिट हो गया, अकाउंटेबल क्रेडिट हो गया। सेकेंड एंट्री पे आते हैं, परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट रुपीज 10,000। ऑफिस सप्लाईज खरीदी उधार पे, ऑफिस सप्लाईज आई डेबिट, अकाउंटेबल क्रेडिट 10,000 से। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर 3, परचेज मशीनरी ऑन अकाउंट। मशीनरी खरीदी, मशीनरी एसेट्स है, बढ़ेगा तो डेबिट, अकाउंटेबल लाइबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्रेडिट। मशीनरी आ गई डेबिट और अकाउंटेबल लाइबिलिटी है, बढ़ गया तो क्रेडिट। तो रिकॉर्ड परचेज मशीनरी ऑन अकाउंट। चौथी एंट्री पे आते हैं, परचेज बिल्डिंग ऑन अकाउंट 10,000। बिल्डिंग उधार पे खरीदी, बिल्डिंग आई डेबिट, अकाउंटेबल क्रेडिट 10,000 से। नेक्स्ट उसके बाद परचेज लैंड ऑन अकाउंट 10,000। लैंड खरीदा डेबिट, अकाउंटेबल क्रेडिट। अच्छा जी, यहाँ लैंड है ये, ठीक है ना जी। तो लैंड हो जाएगा डेबिट, अकाउंटेबल क्रेडिट। नंबर 6, परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। नंबर 6 में आपने इक्विपमेंट खरीदी, इक्विपमेंट आई डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ गई तो अकाउंटेबल क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। अब आएंगे नंबर 7 से शुरू करते हैं। भाई नंबर 7 देखिए, पेड कैश टू सप्लायर रुपीज 10,000। सप्लायर को पैसे दिए, पैसा गया कैश क्रेडिट और अकाउंटेबल लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट हो जाएगी। कितने से? 10,000 से। तो अकाउंटेबल डेबिट, लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट, पैसे गए तो कैश क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड पेड कैश टू सप्लायर। नंबर 8 पे आते हैं, पेड कैश अगेंस्ट नोट्स पेबल 10,000। पैसे दिए नोट्स पेबल के बदले, तो नोट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, ठीक है। नंबर 9, पेड लोन रुपीज 10,000। तो लोन पेबल हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। देखिए लोन पेबल हो गया डेबिट और कैश क्रेडिट। नंबर 10, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 10,000। मर्चेंडाइज उधार पे खरीदी तो परचेज हो जाएगा डेबिट और अकाउंटेबल क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, ठीक है। नंबर 11 पे आता है, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 20,000 एंड पेड कैश 5,000। फर्नीचर खरीदा 20,000 का, फर्नीचर हो जाएगा डेबिट 20,000 से। कैश दिया 5,000, कैश हो जाएगा क्रेडिट और बाकी बैलेंस क्या हो जाएगा? उधार, यानी 15,000 से आपका अकाउंट पेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फर्नीचर आया डेबिट, कैश गया क्रेडिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें कंपाउंड एंट्री शुरू हो गई, यानी ऑन अकाउंट की आपकी सिंपल एंट्री चली, अब कौन सी एंट्री है? कंपाउंड। नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश एंड बैलेंस ऑन अकाउंट, ठीक है। नंबर 12 पे आते हैं हम, 12 में लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर एंड इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, यानी आपने फर्नीचर और इक्विपमेंट दोनों खरीदा उधार पे। फर्नीचर आएगा डेबिट 10,000 से, इक्विपमेंट आएगी 15,000 से डेबिट। देख लें, फर्नीचर आया डेबिट, इक्विपमेंट आई डेबिट
और अकाउंट पेबल क्रेडिट 25,000 से। नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर एंड इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। सही है। नंबर 13, परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट 20,000 एंड पेड कैरेज रुपीज 2,000। फर्नीचर खरीदा 20 का, उधार पे कैरेज पे किया 2,000। फर्नीचर आया डेबिट 20,000 से, अकाउंट पेबल क्रेडिट 20,000 से। कैरेजन पे किया तो कैरेजन एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। पैसे गए तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 2,000 से। नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर एंड इक्विपमेंट ऑन अकाउंट एंड पेड कैरेजन। अब आते हैं नंबर 14 की तरफ। परचेज फर्नीचर एंड इक्विपमेंट फॉर ₹20,000 and ₹50,000 and paid cash 25,000 and balance on account। फर्नीचर इक्विपमेंट खरीदा 20 और 15,000 से। फर्नीचर और इक्विपमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट 20 और 15,000। और आपने कैश कितना पे किया, 25,000। कैश हो जाएगा क्रेडिट 25,000 से, और बाकी बैलेंस ऑन अकाउंट यानी डिफरेंस से 10,000 से अकाउंट पे बना जाएगा। नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एंड पेड कैश एंड बैलेंस ऑन अकाउंट। नंबर 15 पे आते हैं। परचेज मशीन एंड इक्विपमेंट 30,000 एंड 20,000। मशीन और इक्विपमेंट दोनों खरीदी 30,000 और 20,000 से। तो मशीन और इक्विपमेंट 30 और 20,000 से डेबिट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसके बदले आपने 35,000 पे करें एंड पेड कैश 35,000 एंड बैलेंस ऑन अकाउंट एंड पेड कैरेजन 2,000। तो कैरेज भी पे किया तो कैरेज एक्सपेंस भी 2,000 से डेबिट हो जाएगा। यहाँ कैरेजन आपने 2,000 से डेबिट कर दिया। और कैश कितना दिया, 35 मशीन और इक्विपमेंट का, 2,000 कैरेज का, यानी 37,000 आपने पे किया। और बाकी दोनों के डिफरेंस से आपका अकाउंट पेबल 15,000 से क्रेडिट हो जाएगा। नंबर 16 पे आते हैं। पेड कैश टू सप्लायर 12,500 एंड फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 15,000। यानी कि आपको 15,000 देने थे, अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा 15,000 से। कैश दिया 12,500, बाकी दोनों के डिफरेंस से 2,500 से परचेज डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 17 पे। लास्ट एंट्रीज है। पेड कैश टू सप्लायर एंड नोट पेबल 10,000 15,000। सप्लायर को पैसे दिए और नोट पेबल के पैसे दिए। सप्लायर के लिखेंगे अकाउंट पेबल और नोट पेबल की लिखेंगे नोट पेबल। 10,000 से अकाउंट पेबल, 15,000 से नोट पेबल, दोनों जाएंगे डेबिट, और कैश 25,000 से हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट एंट्री आपकी है रिटर्न मर्चेंडाइज टू सप्लायर। अकाउंट पेबल डेबिट और आपका परचेज रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट। अकाउंट पेबल हो जाएगा डेबिट और परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये देखिए, अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, कितने से, 10,000 से। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज। और अगले लेक्चर से के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज।